तो ज़्यादा प्रॉब्लम्स मुझको मतलब एजुकेशन के टाइम नहीं आई थी, बट उसके बाद आई थी। आई विल एक्सप्लेन। फीमेल क्यों नहीं आती हैं? जैसे गेट, जनरली मैं गेट का रिजल्ट देखती थी, मैं बोलती थी टॉप 10 में फीमेल आनी चाहिए, फीमेल आनी चाहिए। तो आपको माइनिंग ज्ञान के बारे में कैसे पता चला और अपनी स्टडीज के लिए कैसे एनरोल किया दें कि हमारा कोर्स का जो स्ट्रक्चर है वो कितना हेल्प किया आपके सिलेबस को कवर करने के लिए? मेरे यहाँ पे यू हैव अ वेरी हार्ड ट्रेनिंग। रात की 11 बजे तक ट्रेनिंग चलती है हमारी। रात के 11 बजे तक? Hello everyone, this is Maya Chandrakar from Mining Gyan and welcome to our YouTube channel Mining Gyan। आज हमारे साथ हैं मिस काजल, जो कि फर्स्ट फीमेल माइनिंग सरदार बनी है और हाल ही में इंडिपेंडेंस डे के अवसर पर हमारे WCL के CMD मिस्टर जयप्रकाश द्विवेदी सर ने काजल को गोल्ड मेडल और पुरस्कार से सम्मानित किया है। सो वेरी बिग कॉन्ग्रेचुलेशन काजल फॉर गेटिंग सच एन ऑनर। प्लीज इंट्रोड्यूस योर सेल्फ टू अस। Hello, myself Kajal Lange. I am an employee in Western Coalfields Limited, and I was recently awarded by my CMD sir for being the first female mining sardar in the whole history of Western Coalfields Limited. So yeah, that was a proud moment. तो काजल, सबसे पहले मैं आपको पूछना चाहूंगी कि आपकी स्कूलिंग कहाँ से हुई है एंड प्लीज आप अपने फैमिली बैकग्राउंड के बारे में भी हमको बताइए। So actually मेरा कोई फैमिली बैकग्राउंड माइनिंग से रिलेटेड नहीं था। मेरे पापा फार्मासिस्ट है, मेरी बड़ी बहन IT सेक्टर में जॉब करती है। शी हैज़ डन हर MBA इन सेल्स एंड मार्केटिंग। और ऐसा तो देखा जाए तो बहुत फैमिली बैकग्राउंड में कोई माइनिंग का तो था ही नहीं। बट एक था कि पापा ने विश्वास किया और माइनिंग में एडमिशन दिलाया। रही बात मेरी स्कूलिंग की, तो मेरी स्कूलिंग हुई है दी आदित्य बिरला पब्लिक स्कूल अवारपुर से। आदित्य बिरला ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज की ये स्कूल थी एंड मैंने वहीं पे पढ़ाई की सिंस प्ले स्कूल टू नर्सरी। ये मैं जानना चाहूंगी कि कंपेयर टू अदर ब्रांचेस ऐसा क्या मोमेंट था या ऐसा कौन सा मोटिवेशन था कि आपने माइनिंग फील्ड को चूज किया? एक्चुअली ये बहुत लंबी स्टोरी है, बट आई विल मेक इट शॉर्ट। मेरे बड़े पापा CCL में थे, तो लाइक उन्होंने एक ऐसा इंट्रोडक्शन दिलाया था। आकांक्षा कुमारी जो फर्स्ट फीमेल थी माइनिंग फील्ड में आने के लिए। सो बड़े पापा ने देखा कि मैं बचपन से थोड़ा एडवेंचरस फील्ड में ज़्यादा जाती थी। पापा ने भी देखा था कि लाइक हमारे फैमिली में सिर्फ हम 2 बहनें हैं, लड़का नहीं है, बट स्टिल मेरी हरकतें मैक्सिमम लड़कों जैसी थी। सो उन्होंने सोचा कि शी कैन डू इट। एंड चैलेंजिंग चीज़ें बचपन से ही पसंद थी। दैट्स वाई पापा ने बहुत विश्वास किया, पेरेंट्स ने बहुत विश्वास किया और फिर माइनिंग में एडमिशन दिला दिया। स्टार्टिंग में एडमिशन मिल नहीं रहा था एक्चुअली, धीरे धीरे फिर स्टार्ट हो गया था। एडमिशन स्टार्टिंग में नहीं मिल रहा था क्योंकि आप फीमेल कैटेगरी से एनरोल कर रही थी, इसलिए? या आपने बताया धीरे धीरे चीजें सेटल डाउन होने लगी, तो आप प्लीज बताइए कि ऐसे क्या क्या प्रॉब्लम्स आपको फेस करने पड़े ड्यूरिंग योर एडमिशन और ड्यूरिंग योर कॉलेज और बीटेक टाइम। प्लीज शेयर विद अस। सबसे पहले मेरा एडमिशन जब मैंने लिया तो तब ऑलरेडी गर्ल्स थी, बट मेरा डायरेक्टली सेकेंड ईयर में एडमिशन हुआ था क्योंकि मेरा 12th में जनरल सब्जेक्ट्स थे मेरे पूरे। आफ्टर मेरा एडमिशन हुआ उसके बाद ही ऑन लैंड बेसिस मेरा जॉब लग गया था WCL में ही, तो उतना इशू नहीं आया था। बट हाँ, कंपनी में यू हैव टू टेक परमिशन इफ़ यू आर स्टडिंग। सो आई टुक द परमिशंस एंड ऑल, और उसके बाद फिर एजुकेशन स्टार्ट हुआ। आई विल से कि पढ़ाई के लिए भी मेरी कंपनी ने मुझको बहुत सपोर्ट किया है। जैसे ही कंप्लीट हुआ मेरा थर्ड ईयर कंप्लीट होते ही आई अप्लाइड फॉर अंडरग्राउंड ट्रेनिंग। आई डिड माई अंडरग्राउंड ट्रेनिंग एंड आई वाज द फर्स्ट फीमेल इन WCL हु डिड अंडरग्राउंड ट्रेनिंग। हर किसी का कोई रोल मॉडल होता है ना? तो क्या आपके कोई रोल मॉडल थे माइनिंग फील्ड में? मेरे खुद के जो मामा है वो अब एक PSI है, वो चाहते थे कि मैं पुलिस ऑफिसर बनूं, बट फिर ये नया फील्ड था, स्कोप बहुत ज़्यादा था, सेम फिजिकली चैलेंजिंग जॉब था, पुलिस का भी हो या फिर माइनिंग का भी हो। तो देखा जाए तो आकांक्षा कुमारी को देख के ही मैंने मैक्सिमम, जो आकांक्षा कुमारी मैम थे उनको देख के मैंने मैक्सिमम इंस्पिरेशन ली है कि वो कर सकते हैं तो फिर मैं क्यों नहीं। जैसे कि आपने बताया कि आप जॉब के साथ साथ स्टडीज कर रही थी, तो फील्ड का आपका क्या एक्सपीरियंस था और किस तरह की डिफिकल्टीज आपको फेस करनी पड़ी?
मैक्सिमम डिफिकल्टीज तो अंडरग्राउंड ट्रेनिंग लेने के लिए ही आई थी, क्योंकि इट वाज लाइक पहली लड़की है, अंडरग्राउंड ट्रेनिंग कैसे करेगी। सो उसमें थोड़ा डिफिकल्टी आया था, बट स्टिल इट वाज नॉट दैट डिफिकल्ट क्योंकि कंपनी सपोर्टिव थी। क्योंकि ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल वो अंडरग्राउंड ट्रेनिंग के बाद मैं वेस्टर्न कोलफील्ड्स की फर्स्ट फीमेल रेस्क्यू टीम की भी मेंबर थी। वाओ। एंड आफ्टर दैट ऑल्सो हमने जब धनबाद में ऑल इंडिया माइंस रेस्क्यू कंपटीशन हेल्ड हुआ था, 53rd ऑल इंडिया माइंस रेस्क्यू कंपटीशन, वहाँ पे WCL ने फर्स्ट टाइम फीमेल टीम को रिप्रेजेंट किया था। और फर्स्ट फीमेल टीम में जो थी मैं, वो हम वहाँ पे ऑल ओवर लाइक विनर थे फीमेल टीम के। तो रेस्क्यू कंपटीशन में जाने के लिए आपको किसने रिकमेंड किया, या आपका खुद का मोटिवेशन था? ऐसा क्या मोमेंट आया लाइफ में? वो खुद का मोटिवेशन था। गॉड। जब आपका फर्स्ट डे था माइंस में, तब आपका क्या एक्सपीरियंस था एज अ फीमेल? आपको क्या फेस करना पड़ा, या इट वाज ओके फॉर यू? Okay, just let me know about, should I tell about underground first or about the open cast mines I'm working right now? अंडरग्राउंड। Okay, so जब मैंने ज्वाइन किया था, so it was like न्यू फॉर एवरीवन। सो जब मैंने ज्वाइन किया था तो मेरे सेफ्टी ऑफिसर ने एक मयंक सरदार को अपॉइंट किया था मेरे साथ, लाइक ही फर्स्ट डे था तो पूरा दिखाने के लिए। सो स्टार्टिंग में ऑब्वियसली ऑकवर्ड लगता है, इट्स नॉट दैट इजी, बट कुछ लोग बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। मैं डरी नहीं थी, क्योंकि एक था कि पता था कि अंडरग्राउंड होता कैसे है, क्या ऐसे ऐसे होता है, सब पता था। सो डर तो बिल्कुल नहीं लगा, बट तो स्टार्टिंग में ऑकवर्ड लगा, बट धीरे धीरे वर्कर्स भी लाइक मैम है करके दे कोऑपरेट विद अस, सो इट वाज गुड। तो आपको कोई ऐसा चीज लगा कि चैलेंजिंग है एज अ वुमेन जब आप काम कर रही थी माइंस में, अंडरग्राउंड माइंस में, या अभी ओपन कास्ट के लिए भी आप कुछ डिफिकल्टीज फेस करती हैं, या कभी आपको कंपैरिजन फील होता है कि कास्ट में अगर मेल होती तो काफी मैं कुछ और एक्स्ट्रा कर पाती, या समथिंग लाइक दैट? नहीं, बात एक्स्ट्रा करने की नहीं आती, बात कुछ चीज़ों की, जैसे कि वॉशरूम्स। ओपन कास्ट में हर जगह वॉशरूम्स नहीं बन सकते, और वैसे ही अंडरग्राउंड में भी हर जगह वॉशरूम्स नहीं बन सकते। बट जैसे कि वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड में सावनेर अंडरग्राउंड में भी फीमेल एमटीज काम कर रही है। सो वहाँ पे भी अंडरग्राउंड में डेवलपमेंट हो चुका है। और जैसे ही मैंने DRC ज्वाइन किया था, दुर्गापुर रेतवारी कॉलरी, उसके 2 महीने बाद वहाँ पे भी बनना स्टार्ट हो गया है, तो इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट। जैसे कि मेरा भी कुछ इस तरह का ही एजुकेशनल बैकग्राउंड रहा है कि आई वॉज द सिंगल फीमेल कैंडिडेट among 30 to 40 मेल पर्सन, ओके, और माई मेल कलीग्स। तो कभी समटाइम्स ऐसा फील होता है कि यार मेरे लिए चैलेंजिंग है, डिफिकल्ट है ऐसे माहौल में सर्वाइव करना, या आई वॉज फीलिंग लेफ्ट आउट। तो समथिंग ऐसा कभी आपको फेस करना पड़ा है? हाँ, ऐसा हुआ है। लेफ्ट आउट तो बहुत फील होता है, या कभी लैंग्वेज बैरियर आता है। ओके। और कभी ऐसा भी फील होता है कि नहीं ये 4 लोग तो ग्रुप में है, वो 4 लोग ग्रुप में है, बट एज आई एम दी ओनली वुमेन हियर कि यहाँ पे मैं लेफ्ट आउट फील कर रही हूँ, या अगर मैं भी किसी ग्रुप का पार्ट होती तो शायद मेरे लिए काफी बेनिफिशियल होता, क्योंकि जनरली पीपल यूज टू मेक अ ग्रुप, राइट? तो ऐसे सिचुएशंस आप कैसे हैंडल करते हो, या लेफ्ट आउट वाली फीलिंग कैसे हैंडल करते हो? अच्छा, जब लेफ्ट आउट वाली फीलिंग आती है तो आई जस्ट टेल माई सेल्फ कि आ रही है और लड़कियां, हो जाएगा। यू हैव टू जस्ट बेयर दैट मोमेंट। यस। आपने जो लास्ट क्वेश्चन किया था अबाउट द फर्स्ट लाइक डे इन अंडरग्राउंड माइंस, आई डिडंट टेल अबाउट द ओपन कास्ट माइंस, आई टेल अबाउट द ओपन कास्ट माइंस। सो ओपन कास्ट माइंस में थोड़ा मतलब यू कैन फील ऑकवर्ड, क्योंकि वहाँ पे प्राइवेट वाले लोग भी काम करते हैं, प्राइवेट ट्रक ड्राइवर्स भी काम करते हैं, सबकी नज़रें अलग होती है। बट कभी कभी होता है कि यू हैव टू बी सेफ फ्रॉम योर ओन साइड, यू हैव टू कीप योर ओन सेफ्टी। यस, आई कैन अंडरस्टैंड। इसलिए मैं पूछना चाहूंगी कि कभी ऐसा भी फील होता है काजल आपको कि यार मैं विमेन हूँ या फीमेल हूँ, इसलिए मेरे को कुछ ड्रॉबैक है कंपेयर टू योर मेल कलीग्स? हाँ, अभी लाइक सी इट्स एन एमर्जिंग फील्ड फॉर विमेन। अभी विमेन ज़्यादा है नहीं ये फील्ड में, सो इट्स दैट रेस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा दी नहीं जाती है हमको बीइंग अ फीमेल।
जितना उनको उन पे रिलायबल रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है वैसे हमारे इस पे रिलायबल रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं दे पाते। आई नो कि कोई भी मैनेजर को ट्रस्ट इश्यूज आएंगे कि कैसे संभालेगी मैन पावर इतना सारा, बट आई थिंक कि जैसे जैसे धीरे धीरे टाइम पड़ेगा वो भी सॉल्व होते ही जाएगा, क्योंकि अभी तो नया है इसीलिए। दिस में बी ट्रू और नॉट, बट मैं ये पूछना चाहूंगी कि कभी कभी होता है कि हमारे कलीग्स और स्टाफ के बीच में कुछ पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स का पार्ट, ये काइंड ऑफ पॉलिटिक्स होता है जो कभी हमें हमारे लिए बेनिफिशियल होता है, कभी ड्रॉबैक भी हम फील करते हैं एज अ वुमेन। तो क्या आपके साथ कभी ऐसा कुछ फेस करना पड़ा है, ऐसा कुछ सिचुएशंस आया है? टू बी ऑनेस्ट कभी कभी मेल एम्प्लॉयज बहुत सपोर्टिव होते हैं, टू बी ऑनेस्ट, यस। बट फीमेल एम्प्लॉयज नहीं होती। मुझको जब मैंने रिसेंट ज्वाइन किया था तब मैं सेकेंड ईयर में थी डिप्लोमा के, सो फीमेल्स ही थे जो डिमोटिवेट किया करते थे कि क्या करेगी, मत कर, नहीं होगा तुझसे, होगा तो भी बहुत डिफिकल्टीज आएगी, क्या कर लेगी। बट पेरेंट्स का सपोर्ट था तो आई वाज लाइक नहीं, और जिद भी तो थी कि करना है, दैट्स वाई। बट पॉलिटिक्स विमेंस में ज़्यादा मैंने देखा है टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि मेल एम्प्लॉयज दे डोंट इन्वॉल्व दैट मच, और वो देखते भी है ना कि लाइक पहली थी तो दे यूज टू सपोर्ट मी। हायर स्टडीज के साथ साथ आप जॉब मैनेज किए हैं, तो आपका उस टाइम पे कंडीशन क्या था, आपने कैसे मैनेज किया टाइम मैनेजमेंट एंड दी अदर थिंग्स, और साथ ही साथ कंपनी के भी रिक्वायरमेंट्स होते हैं, रेस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, तो प्लीज उसके बारे में शेयर करिए। जब मैंने ज्वाइन किया था जैसे ही उसके तब मैं सेकेंड ईयर में थी, मेरी जस्ट एग्जाम्स होने वाली थी। सो मैं मेरा ऑफिस टाइमिंग था 9 to 5, मैं ऑफिस आते बराबर आधा घंटा रेस्ट करके आई यूज टू स्टडी होल नाइट फॉर द एग्जाम्स। और मैंने बहुत बार लाइक वी गेट 12 सिक लीव्स पर ईयर, मैं पूरे वो सिक लीव्स यूज कर लेती थी सिर्फ एग्जाम के लिए। और वो रहता है ना कि छुट्टी है तो घूमने जाएंगे, मुझको घूमने का मौका ही नहीं मिलता था। बट आज ऐसा लग रहा है कि इतने डिफिकल्टीज फेस करके यू हैव गॉट समथिंग लाइक। यस यस, आपने अपना एक यूनिक पर्सनालिटी बताया, एंड प्रेजेंट टाइम में हम सभी को पता है कि काजल कौन है, मिस काजल कौन है, और जिनको हाल ही में सम्मानित किया गया हमारे WCL के हेडक्वार्टर में। तो फ्रैंकली स्पीकिंग काजल, जिस दिन मुझे पता चला ना, तो उस दिन मैं इतनी खुश हुई, क्योंकि जनरली मैं आपके सर से बोलती थी कि फीमेल क्यों नहीं आती हैं। जैसे गेट, जनरली मैं गेट का रिजल्ट देखती थी, मैं बोलती थी टॉप 10 में फीमेल आनी चाहिए, फीमेल आनी चाहिए। या माइनिंग इंडस्ट्री में कोई फीमेल का नाम, कोई ऐसी फीमेल हो जिनका नाम ऐसे हाईलाइट हो, एक यूनिक पर्सनालिटी मेरे को दिखना पड़े, क्योंकि जनरली आई थिंक 2017 के पहले तो फीमेल अलाउड भी नहीं थी, बट आफ्टर दैट फीमेल अलाउड है माइनिंग इंडस्ट्री में। और वो उनको मैं शाइन करता हुआ देखना चाहती थी, क्योंकि होता है ना एक कम्युनिटी वाला कि आई एम ऑल्सो अ फीमेल, यू आर अ फीमेल, तो ऑब्वियसली मेरे मन में एक सॉफ्ट कॉर्नर होता है आपके लिए। तो सेम थिंग, तो जिस दिन आपका वो ऑनर मैंने देखा, वो वीडियो देखा, फोटोज देखा, तो आई वाज फीलिंग सो 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 हैप्पी फॉर यू एंड फॉर योर फैमिली। I feel so happy to see a female being happy for a female. Generally वो होता नहीं है। ये चीज तो है, क्योंकि आप भी हमारे माइनिंग ज्ञान फैमिली के पार्ट रहे हो, अभी भी हो, और हमेशा के लिए रहोगे, तो ऑब्वियसली यू आर अ मेंबर ऑफ माय फैमिली। एंड जो हमारे फैमिली का बच्चा होता है, वो चाइल्ड होता है, उसके लिए तो हम काफी खुश रहते हैं। तो यू कैन कंसिडर योर सेल्फ एज अ चाइल्ड ऑफ दिस फैमिली और अ फ्रेंड ऑफ माइन और एनीथिंग एल्स। आपको माइनिंग ज्ञान के बारे में कैसे पता चला? क्योंकि अभी मैंने जिक्र किया माइनिंग ज्ञान फैमिली के मेंबर हो एंड काफी स्पेशल चाइल्ड हो बोल सकती हूँ, तो आपको माइनिंग ज्ञान के बारे में कैसे पता चला और अपनी स्टडीज के लिए कैसे एनरोल किया देन? जैसे मैं आपको बताया कि अपना ऑफिस टाइम कंप्लीट होते ही मैं पढ़ाई करती थी। मेरे यहीं पे एक लाइब्रेरी थी जहाँ पे आई यूज टू स्टडी ऑफिस के बाद। तो वहाँ पे देयर वाज अ गाय नेम्ड रोशन चौधरी। नाउ ही वाज अ वेरी गुड पर्सन। उन्होंने मुझको इंट्रोड्यूस करवाया माइनिंग ज्ञान से। ही वाज लाइक टेकिंग द गेट क्लासेस फ्रॉम माइनिंग ज्ञान। अच्छा। सो आई टोल्ड हिम दैट आई एम फेसिंग दिस डिफिकल्टीज। तब मैं थर्ड ईयर में थी। उसके बाद मैंने विनोद सर से बात की थ्रू हिज रेफरेंस।
सर ने मुझको गाइड किया एंड फिर मैं बता रही हूँ, मुझको थर्ड ईयर में बहुत कम टाइम मिला था पढ़ने के लिए, बट ड्यू टू माइनिंग ज्ञान में मतलब मेरा थर्ड ईयर इतना स्मूथली निकल गया एंड विद गुड मार्क्स, सो या। आपने कौन सा कोर्स फर्स्ट एनरोल किया था, क्योंकि आपने मल्टीपल कोर्सेज लिए थे माइनिंग ज्ञान से? मेरा फर्स्ट कोर्स था मैम डिग्री वाला, आई थिंक। हाँ, सेकंड वाला डीजे देशमुख था, आई नो इट फॉर श्योर, बट फर्स्ट वाला आई थिंक डिग्री के लिए जो स्टूडेंट्स के लिए होता है वो था सर। तब डिप्लोमा के लिए बेसिकली स्टूडेंट्स के लिए वो नहीं था, एक अलग सा कोर्स, बट जैसे ही मेरा डिप्लोमा कंप्लीट हुआ तो नया कोर्स ज्वाइन हुआ और मैंने अपने जूनियर्स को रेफर किया। उन्होंने मुझको बहुत थैंक किया कि दीदी आपने सजेस्ट किया, अच्छा था एंड ऑल। उनका भी अच्छा चल रहा है अभी। मुझे आप ये बताइए कि हमारा कोर्स का जो स्ट्रक्चर है वो कितना हेल्प किया आपके सिलेबस को कवर करने के लिए? मैम देखा जाए, जैसे मैं पहले बताया कि तब डिप्लोमा स्टूडेंट्स के लिए स्पेसिफिक एक नया कोर्स नहीं था, बट जैसे ही कंप्लीट हुआ एक नया डेडिकेटेड कोर्स सब डिप्लोमा स्टूडेंट्स के लिए बनाया गया है। तो मैं अपने जूनियर्स का रिव्यू लेके बता रही हूँ, उनके लिए बहुत परफेक्ट था वो कोर्स। ओह, थैंक यू फॉर दैट। ये हमारे लिए काफी वैल्यूएबल फीडबैक है और हम लोग और भी कोशिश करेंगे कि डे बाय डे इम्प्रूव करें और जो स्टूडेंट्स के डिमांड है, उनकी जो रिक्वायरमेंट्स है वो नहीं, एक्चुअली मैंने विनोद सर से ही बात की थी कि सर एक कोर्स होना चाहिए डिप्लोमा के लिए, और उन्होंने लिटरली उस पे काम भी किया और एक नया कोर्स बन गया। सो यस यस, क्योंकि आप स्टूडेंट्स का ही फीडबैक के अकॉर्डिंग ही हम अपने आप को इम्प्रूव करते हैं, चीजें अपग्रेड करते हैं। सो थैंक यू सो मच कि आपने फीडबैक दिया सर को उस टाइम पे, एंड साथ ही साथ आपके किसी भी तरह के फीडबैक होंगे या जो भी आप सजेशंस देना चाहेंगे, वी आर ओपन टू एक्सेप्ट। जैसे कि मैंने जिक्र किया सबसे पहले कि 15 अगस्त 2025 को आपको ऑनर किया गया हमारे सीएमडी सर के द्वारा, तो उस दिन आपकी क्या फीलिंग थी? जैसे मैंने तो देखा फोटो एंड वीडियो, मैं तो काफी खुश थी, बट आपका क्या वो मोमेंट था, हैप्पी वाला मोमेंट, या आपको किस तरह का फील हुआ? प्लीज शेयर करिए हमारे साथ। ऐसे जब जब नाम अनाउंस हुआ ऐसे गूज़बम्प्स आ गए थे। उसके बाद जैसे मैं वहां से चल रही थी, आई वॉज नर्वस, और उसके बाद आई वेंट ऑन द स्टेज, लाइक मैम एंड सर फेलिसिटेटेड मी, और उसके बाद जो स्टैंडिंग ओवेशन आया, आई वॉजंट एक्सपेक्टिंग इट। ग्रेट। सीरियसली, जैसे ही मैं नीचे आई, मेरे फैमिली से मेरे मामा आए थे उस दिन, और सेम डे मेरे मामा को भी, लाइक ही इज अ पुलिस इंस्पेक्टर, उनको भी सेम डे साइबर एक्सेलेंस में पूरे नागपुर में अवार्ड मिला था। जैसे ही मैं नीचे आई हैड टीयर्स इन माई आईज, माई मामा हैड टीयर्स इन हिज आईज, सो वेरी इमोशनल मोमेंट था वो हम दोनों के लिए। जैसे मैंने बताया, जैसे मैं बचपन से टॉम बॉय थी, तो उनको एक्सपेक्टेड नहीं था कि इतना आगे जाएगी। ये माता पिता का क्या रिएक्शन था? ओके, सो एक्चुअली माता पिता का रिएक्शन बहुत नॉर्मल था, बट आई विल टेल अबाउट माय सिस्टर। शी क्राइड, शी लिटरली क्राइड। या तो वो भी एक फीमेल है, जो एक फीमेल दूसरी फीमेल की खुशी के लिए काफी खुश है। या ऐसे नहीं, जब भी मुझको लगता था कि मैं डिफिकल्टीज फेस कर रही हूँ ना, तो आई यूज्ड टू शेयर विथ हर। वो मेरी बड़ी बहन है, सो वो शी वाजंट अवेयर अबाउट द सिचुएशन और द बैकग्राउंड, but she used to give me solutions, so she was the one who helped me in everything। और मेरी मम्मी भी थी जिन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। आपके फ्यूचर टारगेट्स क्या हैं? आप किस तरह से माइनिंग इंडस्ट्री में कंट्रीब्यूट करना चाहोगे? ओके, सो आई एम प्लानिंग कि सामने अभी मेरा बीटेक चल रहा है एक्चुअली, नाउ आई एम लाइक इन थर्ड ईयर ऑफ बीटेक। ओके, या सो उसके बाद आई विल टेक कोर्स ऑफ गेट फ्रॉम माइनिंग एंड इटसेल्फ, और उसके बाद ही या उसके बाद फिर यही आई विल बिकम एमडी। ओके, एंड आई विल कंट्रीब्यूट टू द कंपनी। ग्रेट। तो आप कोल इंडिया चूज करेंगी? ऑब्वियसली मेरा एक सपना है कि मुझको कोल इंडिया में पता नहीं है या नहीं, बट WCL में तो एटलीस्ट फर्स्ट फीमेल GM रेस्क्यू बनना है। वाओ, मैं जरूर वो दिन देखना चाहूंगी काजल, और आपका नाम देखना चाहूंगी। आई एम नॉट श्योर कि मैं बनूं या ना बनूं, बट आई विल वर्क फॉर इट फॉर श्योर।
आप पार्ट रही हैं हमारे कोचिंग का, माइनिंग ज्ञान का, तो आप प्लीज बताइए फ्यूचर एस्पिरेंट्स को लेके आपका कोई मैसेज हो, या आप माइनिंग ज्ञान को लेके कुछ बोलना चाहेंगे अपने फैकल्टीज, अपने और कलीग्स और किसी के लिए भी। देखा जाए तो थर्ड ईयर में जो माइनिंग ज्ञान ने मेरी हेल्प की थी डिप्लोमा के टाइम पे, तब से मैंने मेरे जूनियर्स को ये माइनिंग ज्ञान का डिप्लोमा वाला कोर्स ये सब तब से सजेस्ट करने चालू किया। सो उनके लिए इतना इजी हो गया है, और लाइक एक चीप कोर्स हो गया है, क्योंकि लोकली वो कोर्स बहुत ज़्यादा ही कॉस्टली था। सो आई वुड लाइक टू से कि माइनिंग ज्ञान एक ऐसा फील्ड है उन लोगों के लिए जो आगे बढ़ना चाहते हैं, और इट्स लाइक वेरी सपोर्टिव, लाइक फाइनेंशियली भी तुम यू कैन टेक द कोर्स, एंड वेरी डेडिकेटेड टीचर्स। सो आई कैन से माइनिंग ज्ञान इज बेस्ट ऐप इफ यू वांट टू सक्सेस, लाइक हैव यू सक्सेस इन माइनिंग फील्ड। फ्यूचर फीमेल माइनिंग एस्पिरेंट के लिए आपका कोई मैसेज अगर आप देना चाहें तो प्लीज बताइए। या श्योर, उनके लिए फ्यूचर देखा जाए तो आगे ऐसा होने वाला है कि बहुत ज़्यादा फीमेल्स आएगी माइनिंग फील्ड में। सो मे बी उनको कुछ डिफ़िकल्टीज कम फेस करनी पड़े, बट अगर करनी भी पड़े तो आई विल से कि पीछे नहीं हटना है। अगर पीछे हट लोगे तो फिर नहीं ही होगा। यू हैव टू फाइंड सॉल्यूशंस। एग्जाम्पल, अगर तुमको वो फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं की जा रही है तो यू हैव टू फाइट फॉर योर सेल्फ। तुम्हारे लिए लड़ने के लिए कोई नहीं आएगा। अगर तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारे साथ है, just keep them in your mind and you can work and you can achieve the goals if you want to. So yeah, that's the goal I have to tell all the females. कि आपने बीच में जिक्र किया था रेस्क्यू कंपटीशन के बारे में, हाँ, तो प्लीज उसके बारे में कुछ बताइए, क्योंकि ये नया चीज है फीमेल्स को, फीमेल्स के लिए जानने के लिए, क्योंकि जनरली मैंने सुना था रेस्क्यू कंपटीशन में मेल पर्सन जाते हैं एंड दिस बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर अ मैन ऑल्सो। तो प्लीज इसके बारे में आप बताइए, वहाँ पे आपका ट्रेनिंग किस तरह का हुआ, क्या चैलेंजेस आए, क्या टारगेट्स थे, एंड it's an interesting topic. I'll tell everything. So rescue competitions में it's a very first I'll tell from the initial training होता है पहले। to become a RTP rescue trained person you have to do the initial training, वो जो 14 दिनों का रहता है। उसमें you have to study, you have to work physically, और mentally भी आपको strong रहना पड़ेगा। अच्छा, लाइकवाइज बताया जाए WCL का तो यू हैव टू डू रनिंग एक्सरसाइज इन द मॉर्निंग। आफ्टर दैट यू हैव टू प्रैक्टिस फॉर द मार्च पास्ट कंप्लीट होते ही बाकी ब्रेकफास्ट एंड ऑल कंप्लीट होते ही यू हैव टू टेक योर मशीन, यू हैव टू अटेंड योर क्लास BG 174 एंड BG 4। और उसके बाद देखिए, इट इज़ वेरी चैलेंजिंग फॉर अ फीमेल बिकॉज पीठ पे 17 किलो की एक मशीन होती है। उसके बाद या स्टैंडर्ड वेट के हिसाब से 12 किलो की सैंड की बोरियां होती है, 12-14 इट डिपेंड्स। सो तुमको बोरियां ढो के शॉपिंग बनानी है और कोर्सिंग करना है। मतलब जो भी डिफ़िकल्टीज आएगी वो सब फेस करते करते तुमको आगे जाके अपने पेशेंट को बचाना है। और पेशेंट का स्टैंडर्ड वेट होता है 80 kgs, और स्ट्रेचर का जो वेट होता है वो अलग होता है, और केयरवेंट का भी वेट अलग होता है। सो ऑलमोस्ट वो 110 kgs तक जाता है। और टीम में 7 मेंबर्स होते हैं, और सबको इन्वॉल्व होना पड़ता है। बस कैप्टन काम नहीं करता है, बट पूरा मास्टरमाइंड कैप्टन होता है। अच्छा, और रही बात कॉम्पिटिशन्स की, तो कॉम्पिटिशन्स के टाइम पे बाकी कंपनीज का मुझे उतना आइडिया नहीं है, बट मेरे यहाँ पे यू हैव अ वेरी हार्ड ट्रेनिंग। रात की 11 बजे तक ट्रेनिंग चलती है हमारी। रात के 11 बजे तक? मतलब नींद, पढ़ाई एंड ऑल वगैरह सब। इसीलिए आज ये टाइम पे पूरे ही माइनिंग इंडस्ट्री में WCL एक ऐसा कंपनी है, एक ऐसा मिनी रत्न कंपनी है जहाँ पे रेस्क्यू इतना आगे है कि बाकी कंपनीज, अगर आपको थोड़ा नॉलेज हो उस रेस्क्यू फील्ड के बारे में, तो माइनिंग फील्ड में सबसे ज़्यादा WCL का ही नाम ज़्यादा होता है, क्योंकि द स्टाफ, द एग्जीक्यूटिव इज सो डेडिकेटेड टूवर्ड्स इट कि आज बहुत आगे जा चुका है। और इसीलिए WCL में जब फर्स्ट टाइम फीमेल्स ने
रेस्क्यू कंपटीशन में फीमेल्स को रिप्रेजेंट किया और हमने वो जीत भी लिया। वाह, उसके लिए भी या कॉन्ग्रेचुलेशंस काजल। तो इस चीज को लेके इनिशिएटिव किसने लिया था, या क्या मैटर निकला था डब्ल्यूसीएल में कि नहीं फीमेल्स को भी पार्टिसिपेट करना चाहिए? इनके देखिए, पीछे के फर्स्ट रीजंस आप बता सकती देखा हैं? सबसे पहले आपको पता होगा ना, वेदांता कंपनी है वहाँ हम्म। पे सबसे पहले फीमेल्स ने रेस्क्यू कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट करना चालू किया था, ओके। क्योंकि हाँ, उसके बाद उन्होंने इंटरनेशनल कंपटीशन में भी कोलंबिया में उनको रिप्रेजेंट किया था। सो अच्छा। वहाँ से इंस्पिरेशन लेके हमारे जीएम रेस्क्यू सर, माननीय श्री दिनेश बिसेन सर, उन्होंने ही वो इनिशिएटिव लिया हम्म। कि फीमेल्स को और फीमेल्स को रेस्क्यू में लाया जाए, और उन्होंने हम्म। एक ऐसी टीम बनाई जो टीम जीत भी ली थी। और मैं बता रही हूँ, मेरे सक्सेस में और मेरे इतना रिकग्निशन में उनका सबसे ज़्यादा हाथ है, हमारे जीएम रेस्क्यू सर बिसेन सर का। ओके, सो थैंक यू सो मच सर कि हमारी काजल पे ये विश्वास करने के लिए और उनको ये रेस्पॉन्सिबिलिटी देने के लिए, एंड साथ ही साथ आपकी जो अदर टीम मेंबर्स थी उनको भी कॉन्ग्रेचुलेशंस कहना हमारी तरफ से, हमारी फैमिली श्योर के मैम। तरफ से। एंड आपके सर को भी, दिनेश सर को भी हमारी तरफ से बधाइयां देना। तो बट एक टाइम आता है कि फैमिली का भी हमको सजेशन लेना होता है। तो रेस्क्यू कंपटीशन में जब आप पार्टिसिपेट करने जाने वाली थी और इस तरह का जो आपका डिसिप्लिन था और ये सब रूटीन था, ये जान के फैमिली सपोर्टिव थी या आपको उनको मनाना पड़ा था? स्टार्टिंग में मेरी मम्मी सपोर्ट नहीं कर रही थी। धीरे देन धीरे फिर मेरी बड़ी बहन ने समझाया। उसके बाद मामा की तरफ से अच्छा रिस्पांस था। ओके। उन दोनों ने मिलके समझाया। पापा का तो इशू ही नहीं था, पापा पहले से सपोर्टिव थे। उनको पता ग्रेट था ग्रेट। कि ये कर लेगी। शी दे न्यू दैट कि शी इज अ ब्रेव गर्ल, वो कर लेगी। शी इज अ टॉम बॉय। हम्म। इसलिए पापा को विश्वास था। होता है, मम्मी लोग थोड़ी सॉफ्ट हार्टेड होती हैं या और चिंता होता है, बट जब देख जाती हैं कि हमारी बेटी ने तो ये कर दिखाया तो उनके अंदर और हिम्मत आता है। जिस दिन डेफिनेटली मैं मैं जीती, चाहूंगी। मैंने वीडियो कॉल करके घर पे दिखाया, तो उस दिन मेरी मम्मी की आंखों में आंसू भी थे। बहुत बहुत बढ़िया। और इस इंटरव्यू के बाद आप जरूर अपनी मम्मी को दिखाना, देखना। अब आपकी मम्मी को, आपके पापा को बहुत खुशी मिलेगी, और साथ ही साथ आपकी दीदी को भी। आपने दीदी के बारे में बताया, वो क्या करती है, प्लीज बताइए। उसने अपना एमबीए कंप्लीट किया है सेल्स एंड बिजनेस बिजनेस मार्केटिंग अच्छा। में, और वो एक अच्छा। यूरोप बेस्ड कंपनी में काम कर रही है अभी फिलहाल। अच्छा। क्या काफी एजुकेटेड फैमिली है आपका, और फैमिली बैकग्राउंड काफी अच्छा रहा है आपका, एजुकेशनल बैकग्राउंड भी। तो एक लास्ट चीज काजल, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि अगर आप एक एम्प्लॉय हो डब्ल्यूसीएल में, बट अगर आपको माइनिंग सरदार बनना है, तो उसके बीच का प्रिपरेशन, क्या प्रिपरेशन करना चाहिए या क्या डायरेक्शन में जाना चाहिए? ऐसा क्या वे है जिससे आप एम्प्लॉय से माइनिंग सरदार बन सकते हो, या आपको क्या मोटिवेशन आया कि आप एक जनरल एम्प्लॉय से माइनिंग सरदार बने? प्लीज इसके बारे में अपना एक्सपीरियंस शेयर करिए। सो आप कोल इंडिया की कोई भी सब्सिडरी में अगर काम कर रहे हो, तो हम्म। अगर आप अंडरग्राउंड में 3 साल से ज़्यादा काम कर चुके हो, तो यू कैन गिव एन एग्जाम। कंपनी आपको चांस देती है, दे प्रोवाइड सम एग्जाम्स विच यू कैन क्रैक एंड यू कैन बिकम माइनिंग सरदार। और सेकेंड वे ये है कि अगर आपके पास डिप्लोमा कंप्लीटेड है और आपको कंपनी में 6 महीने, लाइक लिटरली 6 महीने भी कंप्लीटेड है, और आपके पास आपका ओवरमैन सर्टिफिकेट है, सो ईयरली 2 साल में डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी का हिसाब से डीपी से निकलता है, दैट इज डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी। यू कैन अप्लाई इन दैट, एंड इफ यू आर एलिजिबल फॉर इट, लाइक एलिजिबिलिटी के लिए यू नीड ओवरमैन सर्टिफिकेट और सेकेंड क्लास हम्म। सर्टिफिकेट, और उसके बाद फर्स्ट एड सर्टिफिकेट और गैस टेस्टिंग सर्टिफिकेट। ऐसे कुछ मेन इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट्स रहेंगे, और उसके बाद आपका सिलेक्शन हो जाता है, अगर वैकेंसी उतनी डेवलप होती है तो। ओके, तो ये प्रोसीजर है। और आपको या माइनिंग सरदार बनना है, वो वाला मोटिवेशन या वो माइंड में क्लिक कैसे आया कि नहीं, आई शुड बिकम अ माइनिंग सरदार फर्स्ट एंड देन आई विल गो फॉर गेट एंड दी अदर थिंग्स? एक्चुअली मैम, जब मैंने डिग्री में एडमिशन लेने के लिए जब मैंने तब ट्राई किया था, तो एडमिशन दे नहीं रहे थे। दैट्स व्हाई मैंने ओह। फॉर द टाइम बीइंग डिप्लोमा में कर लिया, बट यू नो ना, गॉड्स प्लान था ये मेरे लिए। एंड सी आपने कर दिखाया।
या और आप फर्स्ट फीमेल माइनिंग सरदार हैं आज के डेट में, या और आपको सम्मानित बट किया वो गया। सिचुएशन में अगर मैंने सोचा होता था कि नहीं मुझको डिप्लोमा नहीं करना, मुझको गेट ही करना है, सॉरी मुझको डिग्री ही करना है, तो ये आज जो मैंने अचीव किया वो मैं नहीं कर पाती थी, क्योंकि there's a saying ना, bloom where you're planted, so yeah, I Yes. just have to say bloom where you're planted. बट हाँ, इसके बाद आपने बताया कि आप गेट का कोर्स भी लेंगे और गेट प्रिपेयर हाँ करेंगे। अभी आप थर्ड ईयर में यस हैं बोले, तो थर्ड यस, ईयर में थर्ड भी ईयर अभी हाँ एंटर गेट, करूंगे। ओके आप एंटर करेंगे। फिर थर्ड ईयर से तो आप गेट के लिए अपीयर हो सकते हो। तो पहले आप कोर्स, मतलब कि आप 2027 में दोगे गेट, राइट? यस यस। ओके, तो गेट को लेके आपका कुछ मोटिवेशन है कि नहीं, मेरे को ये रैंक लाना है या ये बनना है या ऐसा है वैसा है, आपका कुछ है मोटिवेशन? गेट आप क्यों देना चाहती हैं? गेट मैं इसलिए देना चाहती हूँ कि मैं बाकी अपने कोवर्कर्स और कलीग्स को मोटिवेट कर पाऊँ कि इफ़ यू आर अ सुपरवाइजर और नॉर्मल कोवर्कर और नॉर्मल वर्कर इन अ कंपनी, you can become executive if you have the power to do it, because education is something जो आपको आगे बढ़ाता है। So I want to become inspiration for the workers and the colleagues too, ताकि वो लोग भी आगे होके इंस्पायर हो और वो भी एग्जीक्यूटिव बनने की तैयारी या फिर जो भी मन में इच्छा हो वो कंप्लीट कर पाए। अमेजिंग। तो टू बिकम अ स्पेशल चाइल्ड ऑफ दिस फैमिली अगर मैं बोलूं, तो आप माइनिंग ज्ञान को लेके क्या कंट्रीब्यूट करना चाहेंगी, या आपका कुछ योगदान अगर आप देना चाहें, या जस्ट फ्यू वर्ड्स अगर आप बोलना चाहें माइनिंग ज्ञान को लेके, अपने फैकल्टीज, अपने सर को लेके, तो प्लीज शेयर करिए। जब मुझको माइनिंग ज्ञान के बारे में पता चला, विनोद सर ने एक मैसेज पे ही इतना अच्छा रिस्पॉन्स दिया था। आई जस्ट टेक्स्टेड हिम ऑन व्हाट्सएप कि सर मुझको थोड़ा टाइम चाहिए आपसे। उन्होंने इतना अच्छे से गाइड किया, तब कोर्स नहीं था बट स्टिल उन्होंने मुझको आइडिया दिया कि आप ये कोर्स लीजिए, और वहाँ पे पर्टिकुलर कोर्स नहीं था तो उन्होंने लाइक एक डिस्काउंट भी दिया था, क्योंकि तब स्पेसिफिक कोर्स अवेलेबल नहीं था मेरे लिए। तो मुझको तब ऐसा लगा था कि नहीं ये बहुत सपोर्टिव है करके। उसके बाद जैसे मैंने आपको बताया कि मेरे सजेशन पे उन्होंने, मेरे या फिर पता नहीं किसके सजेशन पे, बट उन्होंने वो डिप्लोमा के लिए एक स्पेसिफिक कोर्स भी डेवलप किया, जो मेरे जूनियर्स को और बाकी आने वाले मतलब डिप्लोमा के स्टूडेंट्स को काम आएगा। सो वो एक बहुत अच्छा चीज़ हो गया। मतलब अभी माइनिंग ज्ञान एक ऐसा ऐप है कि तुम माइनिंग में अगर एडमिशन ले रहे हो, अगर तुम बीटेक कर रहे हो तो यू कैन स्टडी देयर, तो अगर तुम डिप्लोमा कर रहे हो तो यू कैन स्टडी देयर, तुम गेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो यू कैन स्टडी देयर, तुम माइंस इंस्पेक्टर बनना चाहते हो यू कैन प्रिपेयर देयर। सो इट इज़ लाइक सर्वगुण संपन्न ऐप। तो ओवरऑल आपकी जर्नी से मुझे ये पता लग रहा है कि पेशेंस रखना है, अपने प्रिपरेशन पे फोकस करना है, अपने बिलीव्स में फोकस करना है, एंड द थिंग्स विल गो। काफी अच्छा लगा आपके साथ जुड़े रहने के लिए काजल, थैंक यू सो मच हमारे साथ आज कनेक्ट होने के लिए और अपना कीमती वक्त देने के लिए एंड अपने एक्सपीरियंस के बारे में शेयर करने के लिए। थैंक यू सो मच अगेन, एंड अ वेरी बिग कॉन्ग्रेचुलेशंस अगेन टू योर फैमिली एंड यू एंड योर फ्रेंड्स ऑल्सो। तो थैंक यू सो मच।